गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स गुरु पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे आपके कक्षा 8 के गणित विषय की सारे सिलेबस को टॉपिक वाइज और उसी कड़ी में आज हम जो शुरू करेंगे आपके कक्षा 8 का गणित, और उसकी भी हम बात करेंगे स्टार्टिंग से करेंगे, यानी चैप्टर फर्स्ट से बात करेंगे, जिसका नाम है आपका परिमेय संख्याएं। हालांकि इस चैनल पर अब से पहले आपको 9वीं और 10वीं की क्लासें देखने को मिलती थी, लेकिन अब से आपको इसमें कक्षा 8 की क्लासें भी देखने को मिलेंगी, क्रम से मिलेंगी, कंटिन्यू मिलेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय गरमाए अपने आज के इस टॉपिक को। और फिर कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 8, 9 और 10 की गणित की क्लासें देखने को मिलती रहती है, NCERT की, और उसके अलावा कंपटीशन लेवल की जो मैथ्स की क्लासें हैं वो भी आपको देखने को मिलती रहती है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो NCERT की कक्षा 8 का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है आपका परिमेय संख्याएं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े से बेसिक के बारे में। इसके नाम जो आपको नामकरण दिख रहा है परिमेय संख्या, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले हम बात करते हैं, परिमेय संख्याओं को भी छोड़ देते हैं, गणित में शुरुआत करते हैं हम सबसे छोटे टॉपिक जिसका नाम होता है अंक। अंक से, अब ये अंक क्या होता है, जिसे हम डिजिट बोलते हैं। अंक, गणित में अंक की ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी भी संख्या को काउंट करने के लिए कि एक जैसे क्लास में बच्चे कितने हैं, क्लास में पंखे कितने हैं, टेबल्स कितनी है, गांव में पुरुष कितने हैं, घर में सदस्य कितने हैं, इन सभी चीज़ों को काउंट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है अंकों की, जिनके माध्यम से आप गणना करते हो। और गणित में गणना करने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है वो टोटल आपको 10 अंक मिलते हैं। टोटल गणित के अंदर जो गणना के लिए जो 10 अंक जो है वो ये है, 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये वो 10 अंक है जिनका उपयोग करके आप कोई भी छोटी से छोटी और कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। इन्हीं अंकों का उपयोग होता है। तो गणित के अंदर टोटल 10 अंक है जिनका उपयोग करके हम कोई भी बड़ी से बड़ी और कोई भी छोटी से छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अंकों का तो पता चल गया, लेकिन अंकों के बाद सबसे पहले जो संख्या आती है वो एक आती है पूर्ण संख्या, जिसे वूल नंबर भी बोलते हैं। वूल नंबर्स, नाम से पता चल रहा है पूर्ण संख्या, सारी संख्या यानी सारे जो अंक आ रहे हैं वो सारे मीन्स स्टार्टिंग 0 से हो रही है, तो 0 वाला भी अंक साथ में काउंट किया जाएगा। यानी 0 से लेकर के 0 से अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी किस में काउंट होती है, वो पूर्ण संख्याओं में काउंट होती है। स्टार्टिंग उनकी कहाँ से होती है, 0 से शुरू होती है, और कहाँ तक कैरी करती है, वो अनंत तक, यानी जहाँ तक हम उसको लेके जाना चाहें वहाँ तक कैरी करवा सकते हैं, वो होते हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद एक आती है प्राकृत संख्या, मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, उनकी स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक चलती है, वो अनंत तक चलती है। तो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जो जाती है वो संख्याएं आपकी होती है प्राकृत संख्याएं। ठीक है। उसके बाद आपका एक आती है सम संख्या, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, एवन नंबर। फिर एक आती है विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, ऑड नंबर। जानते हैं आप सब इनको, ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद एक आती है फ्रैक्शन, भिन्न। अब ये फंक्शन क्या होता है, एक भिन्न क्या होती है, भिन्न की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद एक परिमेय संख्या की भी परिभाषा पढ़ेंगे। दोनों की परिभाषाओं में हम सिमिलरिटी चेक करेंगे कि दोनों में समानताएं क्या है और भिन्नताएं क्या है और उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भिन्न की। भिन्न कहते किसे हैं, जिसे परिभाषा की बात करूं तो जिसे P/Q के रूप में
लिखा जा सके। अब बेसिकली तो यही परिभाषा बोलते हैं हम फंक्शन यानी भिन्न की। और इसकी एक और परिभाषा और भी है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी कि भिन्न क्या होती है। छोटी क्लास में हमने जो पढ़ी थी वो परिभाषा क्या थी, किसी वस्तु के किसी भाग की तुलना पूरी या सभी भागों से करना, पूरे भागों से करना भिन्न कहलाती है। ये हमने 6 और 7th स्टैंडर्ड की बात है, उसमें हमने ये पढ़ी थी कि भिन्न किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के किसी भाग की तुलना जब हम पूरे भागों से कर देते हैं, पूरी भिन्न से सभी भागों से करते हैं तो वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। लेटेस्ट में हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो भिन्न कहलाती है। और इसमें हम बात कर रहे हैं आगे वाली अपने चैप्टर में जो टॉपिक दिया है, मेन टैग जो दिया है परिमेय संख्या की, उसकी बात करते हैं। अब परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा भी सेम वही बात रिपीट कर रही है, क्या, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है। अब दोनों में ही एक ही चीज़ आप देख रहे हो, इसे भी P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, इसे भी P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। मतलब तो इसका यही हुआ फिर भिन्न और परिमेय संख्या एक जैसी है, बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब दोनों का अलग अलग का मायना क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपनी भिन्न है या ये अपनी परिमेय संख्या है। तो इन दोनों को डिफरेंस पता करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है कि हमने अभी तक बेसिक्स पढ़ लिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत, सम, विषम हमने पढ़ लिए। उसके अलावा हम एक बात करते हैं पूर्णांक की, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं धनात्मक व ऋणात्मक अंकों का समूह है। धनात्मक और ऋणात्मक अंकों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है भाई पूर्णांक। जिसमें धनात्मक भी अंक मिलेंगे और जिसमें ऋणात्मक भी अंक मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका पूर्णांक। चलो ठीक है जी, पूर्णांक तो पता लग गया। बट इन पूर्णांक का इन दोनों के साथ क्या चक्कर है, इन सब दोनों के साथ तो गहरा चक्कर है, गहरा संबंध है। क्या संबंध है देख लीजिए। अब हमने जो परिभाषा लिखी है भिन्न की और परिमेय संख्याएं की दोनों की, वो हमने आधी अधूरी लिखी है। हमने ये भी बोला जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, इसमें भी यही बोला है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन हमने यहाँ पे साइन अप नहीं किया कि ये P और Q क्या है। यहाँ पे भी नहीं बताया कि ये P और Q जो है वो क्या है। तो इन दोनों में एक फ़र्क है कि यहाँ पे जो P और Q है, P/Q जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। सॉरी, नेचुरल मीन्स प्राकृत संख्याएँ है ना, प्राकृत संख्याएँ। कौन कौन, P और Q दोनों जो है वो प्राकृत संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याओं में जो P और Q साइन अप कर रखे हैं ना, P और Q वो क्या है आपके, वो आपके पूर्णांक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। ठीक है, भिन्न क्या बोला, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। और इसमें एक और आता है Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, इसमें भी Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक और बात जो समझनी है या देखनी है वो ये बात कि चलो ठीक है जी, भिन्न हमने पढ़ ली, P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q ≠ 0, और P और Q जो है वो क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या भी देख लीजिए जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और Q ≠ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके अलावा भी आपको एक बात समझनी है कि प्राकृत संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याएं जो है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मीन्स सिर्फ ये प्लस प्लस में जाती है, माइनस में नहीं जाती। प्राकृत संख्याएं हो या पूर्ण संख्याएं हो, वो कभी माइनस में नहीं जाती। माइनस में कौन जाता है, माइनस में जाता है आपका इंटीजर यानी पूर्णांक। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि भिन्न जो है वो आपने प्राकृत नेचुरल नंबर बोला है। मीन्स P और Q का जो मान है वो हमेशा प्लस में रहेगा, माइनस कभी नहीं आएगा।
मतलब भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये याद रखेंगे। भिन्न नॉट इक्वल टू नेगेटिव, भिन्न जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती आपकी, है ना। और परिमेय संख्या है उसमें हमने पी और क्यू किसे बोला है, पूर्णांक को बोला है, तो पूर्णांक तो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, मतलब परिमेय संख्या जो है वो ऋणात्मक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन भिन्न जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अब ये बात एक और आई कि चलो जी भिन्न ऋणात्मक नहीं होती, मान ली बात, भिन्न हम कोई संख्या लिखे, जैसे मैंने 4/5 लिखा, पी बटा क्यू का रूप है, 4 अंश है और 5 हर है, यानी पी बटा क्यू में पी जो होता है वो अंश होता है और क्यू जो होता है वो हर होता है, और क्यू का मान 0 भी नहीं है, 5 जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, मतलब ये आपकी भिन्न है। बिल्कुल जी ये हमारी भिन्न है भाई, हम ये सारे रूल को फॉलो कर रही है। पी बटा क्यू का रूप भी है, पी और क्यू जो है वो प्राकृत संख्या भी है, क्यू का मान 0 भी नहीं है, मतलब ये हमारी भिन्न है। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? जी बिल्कुल ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि परिमेय संख्या तो ये कहती है कि पी और जो क्यू आते हैं वो पूर्णांक होने चाहिए, और 4 और 5 तो पूर्णांक भी है। मतलब यहाँ से एक बात याद रख सकते हो कि भिन्न हमेशा परिमेय संख्या होती है, भिन्न जो होती है वो हमेशा परिमेय संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्या हमेशा भिन्न नहीं होती। हमेशा ये नहीं कह रहा कभी नहीं होती, हमेशा नहीं होती। हमेशा का मतलब क्या हुआ, अगर परिमेय संख्या आ गई, जैसे मान लो -3/4 आ गया, माइनस की है लेकिन 3/4 है, मतलब पूर्णांक तो है, मतलब ये परिमेय संख्या तो है। अब ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऋणात्मक आ गई। भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब परिमेय संख्या हमेशा भिन्न नहीं होती, लेकिन भिन्न जो है वो हमेशा ही परिमेय संख्या होती है। ये बात अच्छे से याद रख लेंगे आप। भिन्न हमेशा परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या हमेशा भिन्न नहीं होती। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कह रहा कभी नहीं होती, कभी नहीं बोला मैंने, नहीं, मैंने कहा हमेशा नहीं होती। हाँ कई केसेस आते हैं जिनमें परिमेय संख्या भिन्न होती है। कब होती है? जब आपका क्या हो, दोनों पॉजिटिव के अंदर आपको मिले मान, वो भिन्न परिमेय संख्या जो है तो वो भिन्न भी होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक्स बातें, उसके अलावा और कुछ और भी सामान्य बातें हैं जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, तो उन बातों को भी हम देखेंगे, लेकिन उन बातों को देखेंगे हम अपने अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आज की ये स्टार्टिंग क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कक्षा 8 की। ये आपका परिमेय संख्याओं का पहला भाग है, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा इसका दूसरा भाग। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अच्छे से पसंद आएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इसी प्यार और विश्वास के साथ कि अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आपने चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलूँगा मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड डे।